कक्षा 10th की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार, ये 20 मीटर लंबी डोर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 20 मीटर लंबी डोर दी है जो यहाँ से सर्कस का कलाकार ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, और बोला है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ठीक है, ये वाली जो डोर है ये अच्छी तरह से खींच कर दोनों तरफ से बांध दी गई है। ठीक है, और भूमि पर ये खंबा खड़ा है। ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है और इसके शिखर से यहाँ से इस रस्सी को यहाँ से यहाँ तक बांध दिया गया है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। ठीक है, तो भूमि स्तर कौन सा है? भूमि स्तर है ये वाला। ठीक है, भूमि स्तर के साथ में इस डोर द्वारा, ये जो डोर है इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कितना दिया है? यहाँ पर 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये वाली जो है ए बी, ये खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है खंबे की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या है? ए बी। ए बी बराबर, ये हमें निकालनी है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते थे, ए बी हमें निकालना है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? ए सी जो है वो रस्सी की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई क्या है? ए सी। तो यहाँ लिख देते हैं ए सी बराबर 20 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया है? और हमें दिया है कोण। ठीक है, कोण क्या है? ये 30 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सी के पास में कोण बन रहा है। ठीक है, सी के पास में कोण बन रहा है तो सी हमारा बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए सी बी। ठीक है, बराबर कितना लिखा है? 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। इसको हम ए सी बी भी लिख सकते हैं और बी सी ए भी लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा? बस सी हमारा बीच में आना चाहिए क्योंकि सी के पास में कोण बन रहा है। ठीक है, अब ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखो यहाँ पर बी क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। और हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में हम साइन कॉस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनसे हम इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये वाले मान। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? हमें यहाँ पर ये जो होता है कोण, कोण के ठीक सामने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लंब रेखा। ठीक है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण रेखा। कर्ण रेखा जो होती है वो सबसे लंबी रेखा होती है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं आधार रेखा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है, सॉरी कर्ण नहीं, यहाँ पर हमें लंब निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमें लंब निकालना है और हमें कर्ण यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला इनमें से यूज़ करेंगे जिसमें कर्ण और लंब दोनों दिए हों। ठीक है, कर्ण और लंब कहाँ दिए? साइन में लंब और कर्ण दोनों दिया है। ठीक है, इसमें आधार है, इसको यूज़ नहीं करेंगे। लंब और आधार इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। तो कॉसेक को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कर्ण और लंब कॉसेक में दिया होता है और साइन में दिया होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? साइन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे साइन, और कोण कौन सा लगाएंगे? ये सी वाला जो कोण है ये लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए सी बी। ठीक है, ए सी बी लिखेंगे इसको। तो ये क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। तो साइन ए सी बी कितना दिया है हमें? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, लंब क्या है इसके अंदर? लंब है ए सी। तो यहाँ आ जाएगा ए सी बटा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर लंब का मान आएगा। लंब क्या दिया है हमें? ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। ठीक है, और अपॉन में आएगा कर्ण। तो कर्ण क्या है? ये है कर्ण। कर्ण को क्या बोलेंगे हम? ए सी। तो यहाँ आ जाएगा ए सी। अब इनका हम मान रख देंगे। ठीक है, साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है? देखो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2 बराबर ए बी क्या है? हमें निकालना है, और ए सी क्या है? ये रस्सी की लंबाई जो हमें दी है 20 मीटर। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ
गुणा होती है, ठीक है, नीचे वाले की, ये जब इधर की साइड में जाता है तो क्रॉस गुणा होती है, फिर ये इधर जाएगा तो यहाँ क्रॉस गुणा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब 20 जो है वो 1 के साथ में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है, इंटू ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ आ गया, तो 1 की 20 हो गई बराबर 2 ए बी, ठीक है। अब ये 2 जो है यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/20 ए बी, तो 2 से 20 कट गया, बचा 10, तो यहाँ कितना आ गया ए बी बराबर 10 मीटर आ गया। और ए बी क्या दिया है हमें, ए बी दिया है खंबे की लंबाई, ठीक है, जो हमें निकालनी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः खंबे की लंबाई 10 मीटर है।